नमस्कार। आज हृदय को विदीर्ण करने वाली खबर है, इसलिए बगैर स्वागत के ही आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मोहनलाल मोदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माताजी श्रीमती हीराबेन का 100वें वर्ष में प्रविष्ट होने के बाद निधन हो गया। बड़ी बात यह रही कि एक प्रधानमंत्री की मां का अंतिम संस्कार बेहद सादगीपूर्ण और बगैर तामझाम के संपन्न हो गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि अपनी मां के क्रियाकर्म में शामिल होने के तत्काल बाद उनका प्रधानमंत्री पुत्र देश सेवा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। और जब मैं ये समाचार पढ़ रहा हूँ तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के एक कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होकर अनेक जनहित की योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को ये संस्कार कहाँ से मिले, ये प्रश्न लगातार सोशल मीडिया में भी उठता है और इसका शोध तो उनके विरोधी भी करते हैं। तो आज जब मैंने बहुत सारे माध्यमों को खंगाला तो पता चला कि निसंदेह ये सभी देश हित के, राष्ट्र प्रेम के, जनसेवा में सदैव सक्रिय बने रहने के संस्कार श्री नरेंद्र मोदी को अपनी मां हीरा बा से ही प्राप्त हुए। ये हीरा बा का ही कमाल है कि उन्होंने अपने बच्चों को सदैव कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। ये हमेशा ताकीद किया गया, जिस योग्य हो उतने की ही कामना करो, उससे अधिक नहीं। यही वजह है कि ये परिवार, एक सीएम का परिवार, फिर एक पीएम का परिवार, सदैव ही एक मध्यम वर्गीय परिवार बना रहा। इसने कभी भी वो वीआईपी कल्चर को स्पर्श तक नहीं किया। कभी भी वो आडंबरपूर्ण जीवन कहीं भी इन चारों भाइयों में और एक बहन में कभी देखने को नहीं मिला। और इससे भी बड़ी बात, यदि ये परिवार चाहता तो इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकेत की आवश्यकता थी ही नहीं। और शासकीय अनुकंपा के आधार पर, शासकीय सद्भावनाओं के आधार पर ये परिवार बहुत तरक्की कर सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हीराबेन का स्पष्ट निर्देश था, उनके द्वारा स्थापित अनुशासन था, जिस लायक हो बस उतनी ही कामना करो। यही वजह रही कि इस परिवार ने ना तो कभी किसी की नाजायज सिफारिश की और ना ही इस परिवार के पक्ष में कभी कोई सिफारिश शासकीय विभागों द्वारा की गई। यही वजह कि सभी भाई और बहनें मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया अथवा उसके अंश बने रहे और अभी तक बने हुए हैं। सक्रियता की बात करें तो 100 साल की उम्र में प्रवेश होने के बावजूद भी उनकी सक्रियता और स्वस्थता इतनी शानदार थी कि मृत्यु से मात्र 48 घंटे पहले तक भी वे अपने स्वयं के कार्य अपने हाथ से कर रही थी। हीराबेन एक कर्मयोगिनी माँ है, एक कर्मयोगिनी पत्नी भी रही। इसका उदाहरण इस बात से मिलता है कि 18 जून 1923 को जन्मी हीराबेन का विवाह शायद 15 या 16 साल की उम्र में ही श्री दामोदर दास मोदी पुत्र श्री मूलचंद मोदी के साथ संपन्न हो गया। 4 पुत्र, एक पुत्री की माता बनी। बहुत जल्द वैधव्य भी भोगना पड़ा क्योंकि कैंसर की बीमारी से उनके पति चल बसे। ऐसे में 4 पुत्रों और एक पुत्री को पढ़ाना बड़ा मुश्किल था। फीस का इंतजाम नहीं हो रहा था। तब इस माता ने सभी पुत्रों से कहा, फीस माफ करने के लिए शिक्षा विभाग से आग्रह नहीं करना है, फीस दया में किसी से प्राप्त भी नहीं करनी है। यदि पढ़ने की लालसा है तो मेहनत मजदूरी करो, फीस का इंतजाम करो और पढ़ाई आगे रखो।
सभी पुत्रों में वो पुत्री ने उनकी बात को श्रद्धालु किया और फिर ये अपने अपने अनुसार अपने मेहनत मजदूरी करने लगे, शिक्षित हुए। उसका परिणाम ये हुआ उनके सभी पुत्र और पुत्रियां सामान्य गृहस्थों की तरह, मध्यम वर्गीय परिवारों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनकी पुत्री भी अपने परिवार में सकुशल हैं, वो भी मध्यम वर्गीय परिवार की स्वामिनी है। ऐसी कर्मयोगिनी माता, ऐसी विलक्षण माता जिनका आज निधन हुआ, उनके निधन के तत्काल बाद ऐसा लग रहा था जैसे एक आडंबरपूर्ण एक समारोह होगा, फिर उसमें बड़े बड़े वीआईपी आएंगे और फिर सद्भावनाओं का एक दौर, एक आदान प्रदान प्रारंभ होगा, है ना। और फिर इस परिवार के मुखिया हैं, मतलब कुल मिला के जो होता है आमतौर पर एक वीआईपी परिवार में, वो इस परिवार में देखने को नहीं मिला है। साधारण तले जिस तरह से अन्य साधारण परिवार के लोग दुखों में शामिल होते हैं, वैसे इस मोदी परिवार के दुख में सभी लोग शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जब माँ का देहांत हुआ है तो उनका पुत्र राष्ट्र सेवा में संलग्न हो गया है और इधर उनके बाकी पुत्र भी सामाजिक सेवा में और सामाजिक सुख दुख में भागी बनकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसी सद्गुरु समान माता को हमारा शत नमन। और शब्दघोष परिवार ये कामना करता है, हे परमपिता परमात्मा, इस विलक्षण माँ को अपने श्री चरणों में स्थान देना और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में और अधिक आत्मबल प्रदान करना। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज दुखी मन से विदा ले रहा हूँ। फिर अगले कार्यक्रम में मौजूद रहूँगा किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।